नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 7 दिसंबर सन 2021। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, एग्रो कमोडिटीज़ में होने वाली विशेष हलचल, फंडामेंटल एनालिसिस एंड एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर क्या संभावना बनेगी। सबसे पहले आज की प्लैनेटिकल कंडीशन। आज मकर राशि के अंदर शनि और चंद्रमा विराजमान है, जबकि देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में है, राहु वृषभ राशि में है और राहु वृषभ राशि से 180 डिग्री की दूरी पर वृश्चिक राशि, जहाँ पे बुध, सूर्य, मंगल और केतु विराजमान हैं। शुक्र धनु राशि के अंदर विराजमान है। ये सब ग्रह सहयोग बाजारों के अंदर सकारात्मक रुख की ओर इशारा करते हैं। गौरतलब है कि हमने आपको पिछले एपिसोड के अंदर निफ्टी में निचले स्तर पर खरीदारी करने का सुझाव दिया था, जो कि सत्य साबित आज हो सकता है। गौरतलब है कि भारतीय बाज़ारों के अंदर एफआईज लगातार सेल कर रहे हैं और जबकि डीआईज उतनी मात्रा में खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर भारतीय बाज़ारों के अंदर तेज गिरावट देखी गई। लगभग सभी सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी हो, आईटी हो, बैंकिंग हो, मेटल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी के अंदर गिरावट दर्ज हुई। ऑयल एंड गैस ने भी गिरावट दर्ज हुई, किंतु फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर और एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ये एक परफेक्ट लेवल साबित हो सकते हैं निवेशकों के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले जो ट्रेडर्स हैं या जॉबर्स हैं, उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा शॉर्ट टर्म के अतिरिक्त मिड टर्म निवेश के लिए ये एक अच्छे लेवल साबित हो सकते हैं। विशेषकर मेटल, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस लेवल्स के अंदर मजबूती की संभावना बन सकती है। आज बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर तेजी की संभावना बन सकती है। बैंक के जो अग्रणी है, बैंक निफ्टी के जो अग्रणी शेयर है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त मेटल स्टॉक्स के अंदर वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को एवं नाल्को पे भी नज़र रखी जा सकती है और कॉपर की सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर भी तेजी के लक्षण नज़र आ रहे हैं। गौरतलब है कि सीमेंट, पेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर भी आज तेजी की संभावना बन सकती है। फर्टिलाइजर और शुगर स्टॉक्स के अंदर भी आप नज़र रख सकते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर भी तेजी के लक्षण हैं। दोस्तों, ये था शेयर बाजार पर आज का अपडेट। अब क्या संभावना बनेगी नॉन एग्रो कमोडिटीज़ मेटल के अंदर। मेटल्स में कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक के अंदर आज तेजी की संभावना बन सकती है। स्टील पिछले कुछ सप्ताहों से लगातार मंदी की ओर अग्रसर हो रही थी। इसका पूरा प्रभाव मेटल स्टॉक्स पर भी पड़ रहा था। मुझे लगता है कि आज एस्ट्रो टेक्निकल के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आज स्टील के अंदर बाउंस बैक होने की पूरी संभावना है और ये परफेक्ट लेवल है स्टील के कारोबारियों के लिए, खरीदारी के लिए। आज आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर स्टील के अंदर 500 रुपये से लेके 1000 या 1500 रुपये तक की तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम चर्चा करने वाले हैं एग्रो कमोडिटीज़ के ऊपर। एग्रो कमोडिटीज़ पर आपको याद होगा, हमारे पिछले एपिसोड में हमने गवार गम की एक्सपोर्ट की आपको सूचना दी थी कि पिछले 2020 और 2021 के बीच में गवार गम का एक्सपोर्ट के अंदर ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और उसकी प्राइसिंग और कमाई के अंदर भी बड़ा इजाफा हुआ है। और गवार गम का जो एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं, उसके अंदर $77 प्रति टन का इजाफा देखा गया। इसका पूरा लाभ गवार सीड के कारोबारियों को मिलने की संभावना है। आने वाले कुछ समय के अंदर गवार सीड के अंदर तेज मजबूती की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर लगातार एक्सपोर्टर्स के हाथ में हैं और अच्छा माल गवार सीड का बाजार में कम मात्रा में उपलब्ध हैं। बाजारों में इस बार गवार सीड का आमद बहुत कम हुई है एज कम्पेयर डिमांड, और गवार सीड के उत्पादन के अंदर भी बेतहाशा कमी दर्ज हुई है। लगभग 1 करोड़ बोरी की रिक्वायरमेंट हर साल गवार सीड की होती है, उसके मुकाबले 25 से 30 लाख बोरी की ही एक अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त मानसून यानी गलत समय पर तेज़ बरसात से भी गवार सीड को नुकसान की सूचना मिली थी और गवार सीड की क्वालिटी के अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उसको सबको देखते हुए गवार सीड के अंदर तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आज गवार सीड में तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। जहाँ तक
करेंसी बाजार का भी इसका सवाल है। मुझे लगता है भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूती दिखा सकता है आने वाले 1 से 2 दिन में। विशेष ख्याल रखें, करेंसी ट्रेडर्स विशेष ख्याल रखें, भारतीय रुपया के अंदर मजबूती की संभावनाएं बन सकती है, इसका विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिए। आपके सुझाव एवं सजेशन हमेशा से ही हमारे लिए सर्वोपरि हैं, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर सर्विस दे पाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।